राष्ट्रपति भवन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो दीवार पे तमाम पेंटिंग्स लगाई गई हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रणब मुखर्जी नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अच्छे से एहसास है कि अब इस राष्ट्रपति भवन में जहां पर पिछले 5 साल प्रणब मुखर्जी ने गुजारे हैं, वहां पर रामनाथ कोविंद रहने वाले हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स जो हमारे पुराने राष्ट्रपति रहे हैं उनकी वहां पर लगाई गई है और उसके बारे में एक एक करके जानकारी देते हुए प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद को नजर आ रहे हैं। जिस राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि साल 1911 में इस इमारत को बनाने का काम शुरू हुआ था और यहाँ पर देखिए वो तमाम पेंटिंग्स जो वहां पर लगाई गई हैं उसके बारे में जानकारी देते हुए प्रणब मुखर्जी यहां पर रामनाथ कोविंद को 1911 में राष्ट्रपति भवन को इसको बनाने का काम शुरू हुआ था। 1929 में यह भवन बनकर तैयार हुआ। 70 करोड़ ईंटों से इस इमारत को तैयार किया गया और उस वक्त इसे बनाने में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तब से लेकर आज तक आपको बता दें कि अगर कुछ बदला तो इसका नाम बदला, क्योंकि इसको पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, लेकिन राजेंद्र बाबू ने जब यहां पर शपथ ली देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में, उस दिन से इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया और 1950 के बाद इसे राष्ट्रपति भवन के तौर पर ही जाना जाता रहा है। रायसीना की पहाड़ियों पर यह राष्ट्रपति भवन, जहां पर इस वक्त 2 दिग्गजों की मौजूदगी है। एक तरफ जहां रामनाथ कोविंद देश के नए राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति जो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रणब मुखर्जी जिन्होंने पिछले 5 साल उस राष्ट्रपति भवन में गुजारे हैं। 2 तस्वीरें राष्ट्रपति भवन और सेंट्रल हॉल की आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में जो औपचारिकताएं निभाई जाती हैं उसको पूरा करते हुए इस वक्त प्रणब दा नजर आ रहे हैं, जबकि सेंट्रल हॉल में तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी, क्योंकि कुछ ही देर के बाद 12:15 पर यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राजकिशोर, मैं अब यहां पर आपसे जानना चाहूंगी, जो तस्वीरें हमने देखी प्रणब मुखर्जी एक एक जो पेंटिंग्स वहां पर लगाई गई हैं उसके बारे में जानकारी देते हुए रामनाथ कोविंद को, इसके क्या मतलब निकाली जाए? देखिए चित्रा, इससे पहले भी जो हम लोग बात कर रहे थे, प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन जाने के बाद जो सबसे पहला काम किया उन्होंने, मैं रोकूंगी आपको, ये देखिए दोनों ही इस वक्त बाहर निकलते हुए, यानी कि अंदर जितनी भी औपचारिकताएं थी, जो बातचीत थी वो पूरी हो गई और अब प्रणब मुखर्जी जिन्होंने 5 साल गुजारे इस राष्ट्रपति भवन में, आज उनका राष्ट्रपति भवन में ये आखिरी दिन और अब उनके साथ हैं नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दोनों सीढ़ियां उतरते हुए एक साथ, और यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है, एक दूसरे को पूरा सम्मान देते हुए अब यहां से वो एक गाड़ी में बैठकर संसद भवन का रुख करेंगे। राजकिशोर, इन तस्वीरों को देखकर अगर आप कुछ कहें। देखिए, अभी इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। आप जो बात कर रही थी कि प्रणब मुखर्जी आखिर वो उन तस्वीरों को देखकर क्या बता रहे होंगे, प्रणब मुखर्जी ने 1-2 बहुत खास काम किए। पहली बात, राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए खोला और ज़्यादा से ज़्यादा नेट में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि नेट के जरिए आप सीधे अप्लाई कर सकें और वहां पर देख सकें, जो कि पहले बड़ी जटिल प्रक्रिया होती थी। एक बार रोकना चाहूंगी, मैं आपको लौटती हूँ। प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ 5 साल में एक बार ही इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। आपने देखा राष्ट्रीय सैल्यूट देते हुए वहां पर जिन जवानों की मौजूदगी है और एक ही गाड़ी से प्रणब मुखर्जी और नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त बैठ चुके हैं और इसी से सीधे संसद के लिए वो रुख करेंगे। आपको बता दें, इस वक्त प्रणब मुखर्जी जहां पर बैठे हुए हैं, जब आज का पूरा कार्यक्रम संसद भवन में खत्म हो जाएगा, जब दोनों बाहर निकलेंगे, तो प्रणब मुखर्जी जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर रामनाथ कोविंद बैठ जाएंगे।
राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने कमांडेंट के नेतृत्व में आपने सुना राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं वो अपने कमांडर के नेतृत्व में अब आगे की ओर चलते हुए जिस परंपरा की हम बात कर रहे हैं, दरअसल सालों से ये हमारी परंपरा का हिस्सा रही है और उसी परंपरा को आगे भी बेहद खूबसूरत अंदाज में निभाया जा रहा है और इसके लिए पहले से काफी तैयारियां भी की जाती रही हैं। राजकिशोर, मैं बार बार आपको रोक रही थी, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और आप इनको देखकर अपनी बातें कहें। देखिए, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब रामनाथ कोविंद को प्रणब मुखर्जी जब दिखा रहे थे तो जाहिर है कि इस कम वक्त में जो चीजें सबसे उनके दिल के करीब रही होंगी, जब वो राष्ट्रपति भवन छोड़ने जा रहे थे तो उसके बारे में वो बता रहे होंगे। और उन्होंने तमाम ऐसी चीजें की, जैसे वहां पर लाइब्रेरी बनवाई, स्कूल शिक्षा पर उन्होंने भी बहुत ध्यान दिया और रामनाथ कोविंद का भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान है। तो इस तरीके की प्रेसिडेंशियल स्टेट में तमाम चीजें उन्होंने की, उन सब बारे में निश्चित तौर पर बात करेंगे। और चूंकि संसद में थे दोनों लोग, तो पहले से भी दोनों लोग एक दूसरे को जानते रहे हैं, स्वाभाविक है। तो ऐसी कोई जो फाइलों की बात आ रही थी और जो तमाम चीजें आ रही होंगी, तो ऐसा राष्ट्रपति भवन में ऐसी कुछ चीजें नहीं फंसी हुई होती इतनी ज्यादा कि जिन पर अभी तत्काल चर्चा की जरूरत हो, और वो होगी तो वो भविष्य में भी आपस में चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके बारे में दर्शकों को आपको जानकारी दे दूं। इस वक्त नए राष्ट्रपति और प्रणब मुखर्जी दोनों के साथ प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड चलते हुए दुनिया की एकमात्र ऐसी यूनिट है जो घोड़ों का इस्तेमाल करती है। सेना की प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड यूनिट में करीब 220 सैनिक हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। इसकी अगुवाई एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी करते हैं। धीरे धीरे करके ये काफिला आप देख पा रहे हैं जो संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ। इसका गठन 1773 में हुआ था, तब इसे गार्ड्स ऑफ मुगल कहते थे। देश के आजाद होने के बाद से इसे प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाने लगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक तरफ राष्ट्रपति का काफिला और उनके ठीक पीछे ऐसी यूनिट जो घोड़ों का इस्तेमाल करती है, वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ती हुई। और ये बेहद खूबसूरत नज़ारा, बेहद दिलचस्प महत्वपूर्ण तस्वीरें जो पूरे हिंदुस्तानियों को, यानी कि 1.25 अरब वाली इस आबादी को हमें गौरवान्वित करती हैं, गर्व करने का मौका देती हैं। ये वो परंपरा है जो सालों से इस देश में यूं ही चलती चली आ रही है। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो टीम आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति के साथ चलता हुआ, प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स के ये जवान युद्ध में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चुके हैं। गणतंत्र दिवस का जब मौका आएगा तब राष्ट्रपति राजपथ पर उस दौरान पहुंचते हैं और उस दौरान प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड के जवान घोड़ों पर सवार होकर उनके काफिले में सबसे आगे चलते हैं। अब जो बातें मैं बता रही हूं उसको देखकर विजय, अगर आप कुछ बता पाएं, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस परंपरा की हम बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि अगर कुछ परंपराएं हमें गर्व करने का मौका देती हैं तो उनका पालन क्यों नहीं किया जाए। जी हाँ, एक तो मैं कहूँ कि अच्छा टेलीविजन है, ये अच्छा विजुअल है और अलग अलग कोण से, अलग अलग एंगल से हम ये सारी कहानी लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई होगी उस वक्त तो ये अच्छा टेलीविजन नहीं होगा, उस वक्त तो किसी और बातों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, अंग्रेजों का हमारे पर बहुत प्रभाव रहा, अंग्रेज हम पर बहुत सालों तक शासन किया। कुछ चीज़ें जैसे कंचन जी ने भी कहा, हमने अपना संविधान भी कुछ वहाँ से उठाया, काफ़ी हिस्सा उसका। और कुछ चीज़ें हैं जो वो परंपरा के तौर पर हमें दे गए और हम उसको अपनाते रहे। और अंग्रेज़ों की दिए हुए बहुत सारे जो अभी भी बहुत से कानून हैं वो भी अंग्रेज़ों के समय के बने हुए हैं, जिसमें हम बार बार अमेंडमेंट करते रहे हैं। जैसे ये भूमि सुधार वाला भी उन्हीं का कानून था जो शुरुआती दौर में अंग्रेज़ी लेकर आए थे। अब जाके हम उसमें परिवर्तन किया। अब देखिए, जैसे ये विजुअल्स हैं, अब टेलीविज़न का दौर है, टेलीविज़न के दौर में नई पीढ़ी को देखना, शायद मैं तो उनके हिसाब से कह रहा हूँ कि अच्छा लगता होगा कि एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, एक तरफ साउथ ब्लॉक है, बीच में शाही लवाजमा है, एक तरफ जो जा रहा है शाही घुड़सवार हैं। पहले बग्गी हुआ करती थी, बग्गी की जगह गाड़ी आई है। कंचन जी चाहेंगे तो 5 साल बाद घुड़सवारों की जगह भी हो सकता है कि कोई दूसरी चीज़ें हो जाएं, लेकिन अभी तक एक परंपरा है। मुझे लगता है कि इसको फॉलो करने में, इसको निभाए रखने में मुझे ऐसा कोई ऐतराज़ नहीं लगता इसमें कि किसी में कोई बदलाव किया जाना चाहिए। उल्टा आंखों को हल्का सा सुहाता है। और फिर राष्ट्रपति का एक पद है, संवैधानिक पद है, ये राष्ट्रपति के सम्मान के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, किसी व्यक्ति। चलिए कंचन दास से इसका मैं जवाब लूं, लेकिन उसके पहले जयंत घोषाल कम से कम एक भव्यता का परिचायक है जो तस्वीरें इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो रिपब्लिक डे पैरेड का भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इतना मतलब एक्सट्रीम मतलब रिफॉर्म ऑफ कॉलोनियल लिगेसी, ये इसमें मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा काम आप कर सकते हैं, थोड़ा डायलूट कर सकते हैं। लेकिन जैसे बजट का परंपरा हम लोग बदल दिया ना, तो वो भी एनडीए के ज़माने में ही हुआ था, जो टाइमिंग ऑफ बजट ये सब चेंज किया है। तो निरंतर परिवर्तन वो हो रहा है। लेकिन जो आप भव्यता का बात कर रहे हैं कि जैसे
प्रेसिडेंट, तब तो ये भी डिबेट था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का पोस्ट को ही एबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इसकी एक सेरेमोनियल पोस्ट है जिसके लिए इतना एक्सपेंडिचर है, और जो एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है तो अननेसेसरी रखने का क्या जरूरत है। लेकिन मैं वही कहना चाहता था कि मैंने देखा है ब्रिटेन में जितना भी डायलूशन हो, एक रोल ऑफ क्वीन, वो प्रीवी पावर रहे या ना रहे, हमारे देश में भी जैसे सुप्रीम कोर्ट की से एडवाइस लेना, लीगल कुछ स्पेसेस हैं प्रेसिडेंट के, जो हमारे देश में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ये जो बैलेंस जो होते हैं उसमें प्रेसिडेंट का एक स्पेस, एक ग्रे एरिया है, जो हमारे देश को एक ये परंपरा, हमारे देश को जो लोकतंत्र है इसको स्ट्रेंथन देते हैं, इसको वीक नहीं करते। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, राष्ट्रपति का ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ, और भारतीय सेना की एक खास टुकड़ी जो हमेशा राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात रहती है, वो आगे की ओर बढ़ती हुई कैवलरी यूनिट को प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड यानी कि PBG के नाम से जाना जाता है, जिसके जवान इस वक्त घोड़े पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ते हुए, और ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि 5 सालों में ऐसा एक बार ही मौका आता है जब इस तरह की तैयारी की जाती है, और एक भावी राष्ट्रपति जो पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे होते हैं, और एक वो राष्ट्रपति जो 5 सालों का वक्त गुजारने के बाद अब उस प्रेसिडेंट हाउस से बाहर निकल रहे होते हैं, उनको लेकर पूरी तैयारी के साथ धीरे धीरे ये लोग पहुंचते हैं संसद भवन। आप अपनी बात पूरी करें जयंता। देखिए, मैं यही कहना चाहते थे कि ये जो परंपरा हम देख रहे हैं, विजुअल टेलीविजन, ये आप जैसे कह रहे हैं शुरू में तो नहीं था जी। और प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब बेसिकली जो टिटुलर हेड और द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ये जो इसमें बहुत सारे इश्यूज में डिसएग्रीमेंट भी होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही प्रणब बाबू ने भी बोले हैं कि ऐसे नहीं है कि डिसएग्रीमेंट नहीं था, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट भी कभी बाहर नहीं आया, और वो एक्सट्रीम कॉन्वर्सेशन जो बिटवीन प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के बीच में होते हैं, उसमें कोई मिनट्स नहीं रहता है, उसमें कोई सेक्रेटरी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और वो बेसिकली कोई रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, कोई नॉन पेपर नहीं बनता है, लेकिन एक म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नोट्स ये हुआ है, 5 साल में हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। छोटे छोटे इशू में जो विरोध है वो तो बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ वो राष्ट्रपति भवन में जो पुराने जो ब्रिटिश कर्टेन्स था वो भी सुझाव दिया था बाबू जी ने कि उनको हटा के खादी का पर्दे लगाएंगे, और उसमें नेहरू जी ने कहा कि और उसमें कॉलोनियलिज्म नहीं है। बस कुछ ही देर में जो काफिला इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बस कुछ ही देर में संसद भवन के अंदर ये काफिला प्रवेश करने वाला है, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं कि कई बार हमने देखा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कुछ मुद्दों पर इशू होते रहे हैं, चाहे ज्ञानी जैल सिंह की हम बात करें, संजीव रेड्डी के, KR नारायणन की, या फिर राजेंद्र बाबू जिसका जिक्र विजय विद्रोही भी और राजकिशोर भी कर रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने है, राष्ट्रपति का ये काफिला जो संसद भवन के अंदर बस कुछ ही देर में प्रवेश करने जा रहा है, और उसके बाद आपको बता दें 1 मिनट के बाद 12 बजने वाले हैं, तकरीबन 16 मिनट के बाद पद और गोपनीयता के साथ ही संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कंचन, आप कुछ ही देर में संसद भवन के अंदर प्रवेश भी कर जाएंगे हमारे राष्ट्रपति। इन तस्वीरों को देखकर आपकी टिप्पणी। मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। जब दिल्ली की ये राजधानी बन रही थी तो हम लोग लटेंस के बारे में सुनते हैं, लटेंस दिल्ली के बारे में सुनते हैं। लटेंस के एक साथी थे बेकर, तो लटेंस की जो इच्छा थी कि राष्ट्रपति, आज जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उस समय वो वाइसरीगल लॉज था, वाइसरॉय के रहने के लिए एक मकान बनाया जा रहा था। बिल्कुल। तो उनकी इच्छा थी कि रायसीना हिल पर केवल एक ही मकान बने, वो थोड़ा सामने के और बने, और उसके दाएं और बाएं पूरा जगह खाली रहे, कि विजय चौक से खड़े होकर पूरी राष्ट्रपति भवन की या वाइसरीगल लॉज की एक व्यू मिले। ये उनकी ओरिजिनल डिजाइन थी, लेकिन बेकर ने उसको खारिज करके साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक को वहां पर डाला, और जिस कारण से वाइसरीगल लॉज को पीछे करना पड़ा, और अब केवल विजय चौक से जो स्टार ऑफ इंडिया है, भारत का सितारा, वो केवल वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में एक जो बहुत गहरी दोस्ती थी बेकर और लटेंस के बीच में, वो दोस्ती टूटी और बेकर साहब वापस गए
और दिल्ली का नाम अब केवल लटियंस के साथ जुड़ा जाता है, बेकर के साथ नहीं। लेकिन अगर आप विजय चौक पर खड़े होकर पूरे दृश्य को देखें, पूरे साइट को देखें, तो इसका श्रेय जो है बेकर को जाता है, लटियंस को नहीं। ये कहानी बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इस अवसर पर ये बता इस खास मौके पर बिल्कुल इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिनको टटोलना बेहद जरूरी होता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।